अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है, यहाँ पर बारिश हो रही थी सुबह सुबह के टाइम और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। खैर मैं तो आपको बता रही हूँ, जब ये क्लिप्स थोड़ी पुरानी है, ये ब्लॉग भी पुराना है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको रीज़न बता दूँगी कि मैंने ब्लॉग्स अपलोड क्यों नहीं किए थे। जो कि मैंने कल कहा था कि मैं कल जो मैंने अपनी खाला के हज वाला ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया था। तो जो रीज़न थी वो ये थी कि हम मतलब सडनली मेरी पप्पो की डेथ हो गई थी, सबसे छोटी पप्पो। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनके साथ चल रही थी, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्हें बस हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गई। हालांकि हमें हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उस तरह से बीमार नहीं थी। लाइक जो बंदा होता है ना, एक मेंटली तरीके से तैयार होता है कि ये बंदा जो है अभी कभी भी एक्सपायर हो सकता है या कुछ भी। खैर ज़िंदगी का कभी भी भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी चला जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बंदे का जहन बना हुआ होता है। क्योंकि मेरी एक पप्पो अभी बहुत सारा सीरियस बीमार है, हमें उनका दिमाग, हमारे दिमाग में वो था कि वो शायद मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। खैर जो भी है, बात ये थी कि मेरी पप्पो की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें सडनली एबटाबाद जाना पड़ा। एबटाबाद भी नहीं, हमें मंसीरा जाना पड़ा था, क्योंकि वो मेरी खाला जो पप्पो थी, सॉरी, वो जो थी वो मंसेरा में रहती थी। और फिर हम लोग सडनली सब लोग मंसेरा निकले। और चूँकि जो डेथ थी वो दोपहर में हुई थी, ज़ोहर के अज़ान के वक्त, मतलब 1 बजे हुई थी, तो हमें 1:15 बजे तक पता चल गया था। तो तैयारियां करते करते, पैकिंग वगैरह करते करते हमें यहाँ पर 3 बज गए थे। फिर हम लोग निकले जल्दी जल्दी से और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे 6 बजे। और उसके बाद फिर जो भी सारे मामलात होते हैं वो किए थे। और यकीन करें, समझ ही नहीं आ रहा था, उनकी बेटियों को देख के इतना दुख हो रहा था। क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इतना लग रहा है कि आपका जो दुख है ना, वो किसी को नहीं फील होता, सिवाय जो आपके अपने घर वाले, जो घर में लोग रहते हैं, जो उनके घर में लोग रहते हैं, उनको दुख फील होता है। बाकी जो मामे चाचे होते हैं ना, उनको वक्ती दुख होता है। वक्ती दुख हर किसी को होता है, लेकिन उसके बाद फिर सब लोगों को मैंने जो बेइज्जती देखी अपनी पप्पो की डेथ के ऊपर, उसके बाद मैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में बात करूँगी। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि हम सब का जो है ना, लाइक मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग इतने बेज़मीर हो गए हैं कि हम लोग, एक जनाजा हमारे सामने पड़ा होता है और हम बिरयानियों और इन सब चीज़ों की बातें करते रहते हैं और हम फजूल बातें करते रहते हैं, ना कि हम उसके लिए कुछ पढ़ें। हालांकि हमें पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये वक्त तो सबके पुराना है और ये इतना अजीबनाक वक्त होता है, मतलब इतना दर्दनाक वक्त होता है कि अगर मुर्दा आपको बता सके या आपको पता चल सके कि ये वक्त इतना मुश्किल है उसके ऊपर, तो हमें जो है सब कुछ भुला के हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसके लिए दुआएं करने शुरू हो जाएं, उसके लिए उसकी मग़फ़िरत करने शुरू हो जाएं, उसके लिए कुछ पढ़ें। लेकिन यहाँ पर जो था ना, मैंने जो देखा था, लाइक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लोग इतने बेहिस और इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। खैर इस ब्लॉग में बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरी पप्पो की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। बस अल्लाह पाक जो है उनके घर वालों को सब्र दे। और ज़ाहिर है सबको दुख होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख होता है वो उनकी फैमिली को ही होता है, उनके बच्चे, उनकी फैमिली। और वैसे भी मेरे फूफा की डेथ भी हो गई थी, और उनकी डेथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, हार्ट अटैक से, और सडन डेथ थी उनकी भी। और मेरी पप्पो की डेथ भी सडन डेथ ही हुई है, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, बस बंदे को समझ नहीं आता अब उनके बच्चों का क्या होगा या कुछ भी। उनके सिर्फ 3 बच्चों की शादियाँ हुई थी, 3 बच्चे अभी भी कमा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। बस अल्लाह पाक रहम करे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और बस हौसला दे कि वो अपने इस मुश्किल वक्त में अपना सहारा बन सकें एक दूसरे का। और क्या कहते हैं, बस लोगों को तो बातें करनी है, ये मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, लोगों को भी ये चीज़ें हैं वो नहीं बात करनी चाहिए। और बस अल्लाह पाक मरहूम की जो है वो दर्जात बुलंद करे, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। और हम सब से जो भी हम सब से अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए अगर उनसे हमारी कोई लड़ाई हुई हो या कुछ भी। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है ना, बस अब चला गया है, तो उसके बारे में पीछे से बातें करने का कोई तुक नहीं बनता। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है ना, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो किसी भी चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। और प्लीज़ 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 आप लोग भी मेरी पप्पो के लिए, उनके सारे साहब के लिए दुआ करें। और बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। और उसके बाद ये जो है ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरी पप्पो ने, सॉरी खाला ने, जो हज पे गई थी, उन्होंने ये सब चीज़ें भेजी थी। तस्वीर भी थी, वो मुझे आइडिया नहीं है वो कहाँ थी, खैर मैं उस व्लॉग में शेयर कर दूँगी। खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।